बड़ी खबर आपको बता दें, कौन कौन से वो नाम, वो चेहरे हैं जो इस वक्त पहुंच गए हैं मोदी सरकार में। एस जयशंकर फिर मंत्री बनेंगे क्योंकि वो पीएम आवास से इस वक्त पहुंच चुके हैं, जैसा कि हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। वीएल वर्मा संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। रवनीत बिट्टू, जयंत चौधरी, जिनका नाम सुबह से ही सामने आ रहा था। मोदी सरकार में एस जयशंकर फिर मंत्री बनेंगे। हालांकि पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बैठक के लिए प्रधानमंत्री आवास पर एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। अंजना का रुख कर लेते हैं। अंजना, देखिए, जितनी संभावित सीटें बीजेपी द्वारा टारगेट की गई थी, जाहिर तौर पर उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, वो उससे काफी सीटें पीछे रह गए हैं, लेकिन सरकार बनाने की पूरी तैयारी उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ कर ली है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो कुछ दिन बाद तय करते हैं और उसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम, कुछ सरप्राइजिंग चेहरे सामने आते हैं, फेरबदल किया जाता है, कुछ इधर कुछ उधर किया जाता है, तो एक कड़ा और पॉजिटिव संदेश शायद नहीं जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनके मनोबल में या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल ना हो। इसको लेकर भी तमाम नामों को ध्यान में रखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि कोई पोर्टफोलियो या फिर कोई नाम ऐसा आए जो एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर जनता के सामने आए सामने। बिल्कुल, और नेहा देखिए उसी की कवायद है ये पूरी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो दिग्गज नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी ने आज लगभग साफ कर दिया, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस मामले में वो जो मंत्री पद है उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। निर्मला सीतारमण को लेकर अटकलें लग रही थी, लेकिन देखिए वो भी पहुंच गई हैं। पीयूष गोयल, तमाम जो दिग्गज मंत्री, एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए, अमित शाह पहुंचे हुए, जेपी नड्डा अध्यक्ष को इस बार मंत्री बनाया जाता है, उस पर भी सकता है, उस पर भी मोहर लग रही है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कवायद पूरी कर ली है। देखिए 2014, आप इससे पहले अगर 2014 के नतीजे देखें, 2019 के नतीजे देखें, 2014 में 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें से 20 जो है वो बीजेपी के थे। स्पष्ट बहुमत था। इस बार आप आ जाइए सीधा 2019 पे पहुंचिए तो तब 25 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें से 22 बीजेपी के थे, क्योंकि 303 पे पहुंच गए थे, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा था। इस बार वो 240 सीटों पर समते हैं, तो ये लाजमी है कि गठबंधन के साथियों को आपको जगह देनी ही होगी। आज ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं जेडीयू से, तो बन रहे हैं, आपको टीडीपी से भी बन रहे हैं तो बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पहले भी अगर आप देखें, चाहे वो 14 हो 19 हो, गठबंधन के साथियों को मंत्री पद दिया गया है। बाद में जरूर फेरबदल, आपको एक बार मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बताती हूँ कि देखिए 1999 में तब 3 बड़े मंत्रालय जेडीयू को दिए गए थे, रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और माफ कीजिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एक और था जिसमें सड़क परिवहन था। 3 बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन बाद में फेरबदल होता है। उस समय गठबंधन के साथी को साथ लाने के बाद उनको फिर मंत्रालय बदल दिया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गठबंधन के साथी इस बार जरूरी भी है, मजबूरी भी है, जगह भी उनको इसी हिसाब से देनी होगी, लेकिन सीसीएस यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसमें जो मंत्री पद शामिल होते हैं, मंत्रालय शामिल होते हैं, वहां पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु मिश्रा भी है। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, ये अनौपचारिक इनफॉर्मल मीटिंग जिस तरह से आप बता रहे हैं, कब तक ये चलने वाली है और आज दिन भर का कार्यक्रम क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री का, क्योंकि हमने सुबह से उस पर भी चर्चा नहीं करी है। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं शाम की, क्योंकि वो वक्त, वो लम्हा 7:15 बजे का जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, उसके लिए कई दिनों से वहां पर ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। क्या है वो ग्राउंड वर्क? अशोक, आपसे मेरा सवाल था ये। अशोक, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, अशोक को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, क्या तैयारियां हैं, क्या ग्राउंड वर्क है शाम के भव्य समारोह के लिए, और इतने बड़ी संख्या में वहां पर अतिथि मौजूद रहने वाले हैं, उनको लेकर क्या तैयारियां दिख रही हैं?
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पे सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी जो है वो पीएम हाउस पे है, जहां धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं, जिनके बारे में ये अटकलें थी कि उड़ीसा की जीत में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की थी, तो उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी पीएम हाउस पहुंच गए हैं। वो इस वक्त जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री है देश के और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय उनके पास है, वो पहुंचे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं, नित्यानंद राय वहां पहुंचे हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो पूर्व में सरकार में मंत्री हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सवाल आपका है, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां हैं, लगभग 5000 से ज्यादा जो है वो गेस्ट वहां रहेंगे, वो गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ का, जो रिकॉर्ड बराबर करेंगे जवाहरलाल नेहरू का तीसरी बार शपथ का। आप देखिए न सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, मालदीव। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजनाथ सिंह पीएम आवास के लिए निकल गए हैं। राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के लिए धर्मेंद्र प्रधान भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिनकी अहम भूमिका बताई गई उड़ीसा में, जिस तरीके से सीट हासिल करी भारतीय जनता पार्टी ने। राजनाथ सिंह पीएम आवास के लिए निकल गए हैं, सीसीएस का हिस्सा है राजनाथ सिंह। अंजना मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। अंजना, सीसीएस पर तो चर्चा हो गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जिनकी अहम भूमिका बताई जा रही है, जिस तरीके से उड़ीसा में 20 सीटें हासिल करी भारतीय जनता पार्टी ने, उनको सीएम पद के लिए कंसिडर ना करना, मंत्री पद के लिए कंसिडर करना, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? यानी कि अब हम मुर्मू का नाम माने कि वो सीएम बन सकते हैं वहां पर? बिल्कुल आपने सही बात छेड़ी है। देखिए, आउटस्टैंडिंग कुछ बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनमें से एक ओडिशा के बच्चे हैं जो लाए हैं अच्छे मार्क्स। लेकिन धर्मेंद्र जी को अगर यहीं पर मंत्री दिया जा रहा है तो फिर मुख्यमंत्री ओडिशा का कौन होगा, ये सवाल लोगों के मन में है। सबकी नजरें आज इसी थी कि अगर मंत्री के लिए उन्हें चुन लिया जाता है तो सीएम का चेहरा कोई और होगा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी किसी और चेहरे पर सोच रही है, और जो सांसद बन के इस बार आए हैं उनको केंद्र में ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर पहुंचना एक बड़ा संकेत है, लेकिन 20 आउट ऑफ 21 मार्क्स लाने वाले ओडिशा के लिए मुझे लगता है कि मंत्री पद भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन को लेकर कैसे प्रधानमंत्री हर जगह डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो वो एक यूएसपी होगा। लेकिन आपने इससे पहले कार्यक्रम की बात की थी, तो पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम एक बार मेरे पास है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, वो राजघाट गए, उसके बाद से सदैव अटल, वो अटल जी की समाधि पर गए, वहां पर उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। लगभग 7:08 पर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, और उसके बाद 7:19 से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी शुरुआत होगी, और मेरे जानकारी के मुताबिक 9:20 तक ये 2 घंटे का पूरा होगा, क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए जितने मंत्री पहुंच रहे हैं, अगर 2-2, 3-3 मिनट भी सबके लिए लगता है तो अच्छा खासा वक्त लगेगा। और उसके बाद 9:30 बजे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ रात्रि भोज सबका होने वाला है। जैसा कि हिमांशु बता ही रहे थे, तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, और वो रात्रि भोज का आयोजन लगभग 9:30 बजे के बाद होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, अब ये जो मंत्रिमंडल है उसमें अभी तक अगर आप देखिए तो फर्स्ट टाइमर्स कुछ दिलचस्प चेहरों में एक चिराग पासवान का चेहरा होगा। जीतन राम मांझी सीएम बने थे और अब देखिए वो मंत्री भी बन रहे हैं, तो कुछ जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनका पूरा नजरिया इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ओल्ड एक कंटिन्यूटी भी दिखती है नया। पिछले वाले जो मंत्रिमंडल था प्रधानमंत्री का, उसमें एक कंटिन्यूटी भी दिख रही है, जब आप तमाम वो जो बड़े चेहरे थे वो सभी के सभी वहां पर पहुंचते दिख रहे हैं नया।